चलो अब अगर अपन इसको इसके संरचना, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बांटे या अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी ऑफ न्यूरॉन, तो इसको अपन 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जनरली 4 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक को अपन इसलिए काउंट नहीं करते क्योंकि ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजी अपने को देखने मिलता है कौन सा, यूनिपोलर न्यूरॉन। कौन सा? यूनिपोलर न्यूरॉन, जो कि कुछ इस तरीके का देखने मिलेगा। ये अपने को किस में मिलता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है उस दौरान अपने को ये डेवलप देखने मिलता है। देन ये न्यूरॉन आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सूडो यूनिपोलर में। किसमें? सूडो यूनिपोलर में। सूडो यूनिपोलर की अगर हम बात करें तो सूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन है वो कुछ इस तरीके का अपने को देखने मिलेगा। ये हो गया डेंड्राइट्स। ठीक, और क्या हो गया? ये एक्सॉन टर्मिनल। तो ये क्या, कौन सा पोर्शन था? डेंड्राइट्स था। और ये क्या था? सेल अपना एक कौन सा न्यूरॉन है? ये क्या होगा अपना? उसका न्यूक्लियस सेल बॉडी वाला पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया? उसके एक्सॉन वाले पार्ट। ये डेंड्राइट्स पार्ट है, ये एक्सॉन वाला पार्ट है। इसको हम बोलते हैं सूडो यूनिपोलर, क्योंकि बनी बात है इसके पोल फिक्स नहीं है। सूडो यूनिपोलर मतलब फॉल्स पोल। तो देख सकते हैं एक पोल इसका है, एक पोल इसका, इसलिए इसको, लेकिन पोल यहाँ से एक ही निकल रहा है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सूडो यूनिपोलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 2 तरीके के, एक डेंड्राइट यहाँ से इंपल्सेस कैरी करता है, ये इंपल्सेस आगे की ओर न्यूरॉन में ट्रांसफर करने का बात करता है, जो कि ये जनरली अपने को कहां पता है? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया। कहां? डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में अपने को ये देखने मिलेगा। कौन सा न्यूरॉन? सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। वहीं अगर अपन अगले न्यूरॉन की बात करें जो कि कौन सा? बाइपोलर। ठीक है, तो बाइपोलर न्यूरॉन कैसा होता है? ये क्या हो गया? डेंड्राइट्स हो गया अपने। और ये क्या हो गया अपना? एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या हो गया अपना? एक्सॉन टर्मिनल। ठीक, और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये अपने को, ये कौन सा न्यूरॉन हो गया अपना? बाइपोलर। बाइपोलर, इसमें इंपल्सेस क्या होता है? दोनों जगह रैपिड ट्रांसफर होते हैं। जनरली अपने को कहां मिलते हैं? आई, रेटिना में। ठीक है, देन डोज की सेल्स जो प्रेजेंट है ना, वहां पे अपने को देखने मिलेंगे। और फैक्ट्री एपिथेलियल सेल में, कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर गैंग्लिया में अपने को ये देखने मिलेंगे। देन जो लास्ट है वो कौन सा है? मल्टीपोलर। कौन सा न्यूरॉन? मल्टीपोलर। ये मल्टीपोलर न्यूरॉन अपन ने लास्ट स्ट्रक्चर में देखा था, जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो किसका था? मल्टीपोलर न्यूरॉन का था। ठीक है, ये कौन सा न्यूरॉन हो गया अपना? मल्टीपोलर न्यूरॉन हो गया, जिसमें क्या है? बहुत से पोल अपने को देखने मिल रहे हैं। ठीक, ये क्या हो गया? ये मल्टीपोलर न्यूरॉन हो गया, जिसमें अपने को माइलिन शीथ हो गया है, जो कि अपन ने लास्ट स्ट्रक्चर में देखा। तो ये कौन सा पोलर हो गया? यूनिपोलर हो गया। ये सूडो यूनिपोलर, ये बाइपोलर और ये मल्टीपोलर। ये किसके बेस पे था? अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी के बेस पे था, न्यूरॉन के अलग अलग स्ट्रक्चर। वहीं अगर अपन इसके फंक्शनल के बेस में इसको डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजिकली, तो ये 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक तो अपना ये अकॉर्डिंग टू एनाटॉमी था। अब वही अगर अपन अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी बात करें, ठीक है, तो ये अपने को कितने मिल रहे हैं? 3। कौन कौन से? एक तो अकॉर्डिंग टू, पहला कौन सा? सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा कौन सा? मोटर न्यूरॉन, और तीसरा कौन सा? इंटर न्यूरॉन। कौन सा? इंटर न्यूरॉन। सबसे ज्यादा संख्या में इंटर न्यूरॉन अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? सेंसर्स को बॉडी के एक्सट्रीमिटीज पार्ट से, बॉडी के एक्सट्रीमिटीज पार्ट से सेंसर्स को कैरी करते हैं, लेकर आते हैं, और कहां ट्रांसफर? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक लेकर जाने का काम करते हैं। वही मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? ये मोटर न्यूरॉन
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्सेस को कैरी करते हैं और बॉडी के पेरिफेरल पार्ट में ट्रांसफर करने का काम करते हैं। और वो जो इंटरन्यूरॉन है, ये इंटरन्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है, यहाँ पे इंपल्सेस एक्सचेंज होती हैं, वहां पे ये कौन से वर्क करते हैं, अपने इंटरन्यूरॉन वर्क करते हैं। ठीक है, देन वहीं अगर अपन आगे बात करें तो आगे अगर अपन देखिए तो जैसा कि अपन ने देखा था ये न्यूरॉन सेल थे। ठीक, अब अपन बात करेंगे इसकी न्यूरोग्लिया की। अब अपन बात करेंगे इसकी न्यूरोग्लिया। ठीक, तो न्यूरोग्लिया क्या है, एक सपोर्टिंग सेल है। कौन सेल है, सपोर्टिंग सेल है, जो कि किसको सपोर्ट कर रही है, न्यूरॉन को सपोर्ट करने का काम कर रही है। ये एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करती है बॉडी, क्योंकि न्यूरॉन इसमें अपनी न्यूरॉन जो है वो इंजर्ड ना हो। ठीक है, न्यूरोग्लिया मतलब होता है न्यूरॉन और ग्लिया मतलब होता है ग्लू। तो न्यूरॉन से जो चीज चिपकी हुई है ग्लू के थ्रू, जैसे कि अपनी कौन सेल है, अपनी ये तो टोटल 4 सेल होती हैं, किसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 सेल होती हैं। ठीक है, देन अगर अपन सपोर्टिंग सेल की बात करें तो इसमें अपने को कितनी सेल मिल रही है, 2 तरीके से देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस और पीएनएस में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने को कितनी मिल रही है, 4 सेल। कौन कौन सी, एस्टेरोसाइट, स्टार शेप की होती है, एस्टेरोसाइट, ओलिगो डेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल और इपेंडाइमल सेल। ठीक है, ये चारों सेल कहां प्रेजेंट है, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वही पीएनएस की अगर हम बात करें तो पीएनएस में अपने को 2 सेल देखने मिलेंगी। कौन कौन सी, एक तो सॉन सेल और दूसरी कौन सी सेल है, दूसरी अपनी सैटेलाइट सेल। कौन सेल, सैटेलाइट सेल। ठीक है, तो एस्टेरोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट है, माइक्रोग्लियल सेल और इपेंडाइमल सेल, ये अपने को कहां मिल रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अपने को कौन सी मिल रही है, सॉन सेल और सैटेलाइट सेल। ठीक, अब अगर अपन इन्हीं की बात करें, जो एस्टेरोसाइट होती है, पहले अपन किसकी चर्चा करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो अपने को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, सीएनएस। ठीक, सीएनएस में पहली सेल कौन सी थी, एस्टेरोसाइट। ठीक, एस्टेरोसाइट जो होती है वो किस शेप की होती है, स्टार शेप की होती है। ये किस शेप की होती है, एक स्टार शेप की अपने को देखने मिलती है। ठीक, ये किस शेप की है, स्टार शेप की है, जो कि क्या करती है, ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या, जैसे कि ये क्या हो गई, अपनी ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, अपनी यहाँ पे अपना प्रेजेंट है न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूरॉन। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, अपना ब्लड ब्रेन बैरियर, इसके थ्रू ये चीज क्या है, इससे जुड़ी हुई है। और ये चीज किससे जुड़ी हुई है, ये अपने ब्लड वेसल से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये यहां से, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि यहाँ पे ट्रेवल कर होते हैं, तो ये पहले क्या करती है, इससे आकर फाइट करती है, देन उसके बाद इंटर करती है कहाँ, न्यूरॉन में। तो किस तरीके से क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। देन जो अपनी सेल है कौन सी, एस्टेरोसाइट। ठीक, जैसे कि स्टार शेप की बहुत ज्यादा मात्रा में अपने बॉडी में प्रेजेंट होती है, और इसके पास ब्रांच प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे फूड प्रोसेस में प्रेजेंट होती है, और ये बहुत नंबर साइड में कहाँ, अपने ब्लड वेसल्स के चारों ओर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि फॉर्म करती है ब्लड ब्रेन बैरियर। वहीं अगर अपन दूसरे सेल की बात करें, कौन सी, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट की अगर अपन देखें तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो अपने को किस पोर्शन में देखने मिलेगी, वो अपने को ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो, अगर उसका स्ट्रक्चर देखो,
ठीक है, ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट किससे चिपकी हुई होती है? अपने एक्सॉन वाले पोर्शन से। किसे? एक्सॉन वाले पोर्शन से, जो कि इसको क्या करती है? इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसमें कुछ छोटी छोटी जो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, और क्लस्टर लाइक के पैटर्न में एक्सॉन को क्या करती है? कवर करके काम करती है, सपोर्ट करती है। और ये किससे छोटी होती है? एस्टेरोसाइट से छोटी होती है। देन वही अगर अपन अगले सेल की बात करें, कौन सी? माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, कौन सेल? माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल जो कि कहां से बनी हुई है? अपने मोनोसाइट से। कहां से डिराइव्ड है? मोनोसाइट से। तो माइक्रोग्लियल सेल ठीक है, ये कौन सेल हो गई? अपनी माइक्रोग्लियल सेल हो गई, जो कि क्या करती है? अपने को प्रोटेक्ट करती है। किसे ड्राइव्ड है? मोनोसाइट से बनी हुई है। ब्रांच किसी मैक्रोफेजेस की ब्रांच है, और ये अपने को कहां मिल रही है? स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल है, छोटी छोटी, एक बहुत छोटी सेल है किसकी? न्यूरोग्लियल सेल की। और ये क्या करती है? फैगोसाइटोसिस का वर्क करती है। कहां? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वहीं अगर अपन चौथी सेल की बात करें, इपेंडाइमल सेल की। कौन सी? इपेंडाइमल सेल की। तो ये इपेंडाइमल सेल जो है होती है, वो अपने को कुछ इस तरीके की देखने मिलेगी। ये कौन सेल हो गई? अपनी इपेंडाइमल सेल हो गई, जिसमें न्यूक्लियस पड़ा हुआ। और ये कहां प्रेजेंट होते हैं? अपने फोर्थ वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। क्या करती है? ये मेक ब्लड सीएसएफ बैरियर का काम करती है। जो ब्लड और सीएसएफ के बीच का बैरियर है, उसमें वर्क करती है। ठीक है, और साथ में क्या करती है? सीक्रेट करती है। कहां? कोरोइड प्लेक्सस से ये जो फ्लूइड सीक्रेट होता है, कौन सा? सीएसएफ, उसको क्या करता है? उसके प्रेशर को ये मेंटेन करने का काम करती है। कौन सी? अपनी इपेंडाइमल सेल। फिर वहीं अगर अपन दूसरे सेल की बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, पीएनएस में जो दो सेल प्रेजेंट है, कौन कौन सी? एक तो अपनी पीएनएस में जो दो सेल प्रेजेंट है, कौन कौन सी प्रेजेंट है? अपन ने देखी थी सॉन सेल और सैटेलाइट सेल, है ना। तो ये जो सॉन सेल होती है, ये अपने को कुछ इस पैटर्न में देखने मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये किसका पोर्शन है? एक्सॉन का पोर्शन है, ये वाला। ठीक, और ये कहां पे राउंड है? किस पे राउंड है? सॉन से, जो अपना एक्सॉन वाला पोर्शन है, उस पे ये चारों तरफ से इसको क्या, जैसे मान ले ये अपना क्या हो गया? एक्सॉन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक्सॉन वाला पोर्शन हो गया। और ये जो अपनी सॉन सेल है, इसको चारों साइड से इसने इसको क्या करके रखा है? घेर के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपनी सॉन सेल है। ये क्या करते हैं? मेजर ग्लियल सेल है। कहां? पेरिफेरल सिस्टम की, जो कि फॉर्म करती है क्या? माइलिनेटेड अराउंड नर्व फाइबर। ठीक है, माइलिनेटेड, माइलिनेशन का वर्क करती है, माइलिन सीट को बनाने के लिए वर्क करती है। और ये इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? रीजनरेट करती है किसको? नर्व सेल को। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा फाइगोसिटिक मटेरियल है, उसको बाहर करने का काम करती है। देन जो अपनी दूसरी सेल है, कौन सी सेल? सैटेलाइट सेल। सैटेलाइट सेल ये क्या करती है? जैसा कि नाम ही है इसका, सैटेलाइट, है ना। कैसा नाम है? सैटेलाइट। तो एज अ वर्क भी इसका कैसा है? सैटेलाइट जैसा, मतलब ये पूरे सिस्टम में घूमने का काम करती है। ठीक, जैसे अपना सैटेलाइट अपने उस पे घूमता है, उस तरीके से ये भी सर पूरे और घूमती है। फॉर एक्सटीरियर सरफेस पूरे न्यूरॉन के पीएनएस सिस्टम पे घूमने का वर्क करती है, सपोर्टिंग फिजिकल सपोर्ट करती है, और रेगुलेट करती है किसी बॉडी में जो सीएसएफ का एनवायरनमेंट है, उसको बनाकर रखती है। और रिमूव एक्सेस पोटेशियम, जो पोटेशियम उसको बाहर करने का काम करती है। कौन सी? अपनी ये सैटेलाइट सेल। तो अपन ने इसमें जो न्यूरोग्लियल सेल है, अपन ने उसमें क्या कितनी सेल देखी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 सेल। कौन कौन सी? अपनी एस्टेरोसाइट, ऑलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल और इपेंडाइमल सेल। पीएनएस में 2 सेल हैं। कौन कौन सी? सॉन सेल और सैटेलाइट सेल। ठीक है,